लोगों की जो निरंश हत्या की गई, जो ट्रैक्टर से कुचल कुचल कर मारा गया था, और उसके बाद में जब 11 साल बाद में फैसला आता है और कोर्ट उन 40 ही जो अपराधी उनको बरी कर देती है, तो निश्चित रूप से जो वो हत्या हुई थी, फिर हत्या करने वाले कौन थे? जब 40 लोगों को बरी कर दिया गया और फिर हत्या किसी के द्वारा नहीं दर्शाई गई, तो फिर हत्या कैसे हुई उनकी? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑडिटी पर। मैं राकेश कुमार। इस वक्त हम दोस्तों मौजूद है जयपुर के शहीद स्मारक स्थल पर। यहाँ दलित समाज के लोग जो काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको मामला बताऊं उससे पहले मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। तो बाबू जी, क्या नाम है आपका? भगवान साई जारोडिया। बाबू जी, क्या कहना चाहोगे कि आज समिति शहीद स्मारक स्थल पर आज में आपके दलित समाज के लोग धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है? दांगावास कांड में जो 5 मेघवाल लोगों की जो निरंश हत्या की गई, जो ट्रैक्टर से कुचल कुचल कर मारा गया था, और उसके बाद में जब 11 साल बाद में फैसला आता है और कोर्ट उन 40 ही जो अपराधी उनको बरी कर देती है, तो निश्चित रूप से जो वो हत्या हुई थी, फिर हत्या करने वाले कौन थे? जब 40 लोगों को बरी कर दिया गया और फिर हत्या किसी के द्वारा नहीं दर्शाई गई, तो फिर हत्या कैसे हुई उनकी? तो इसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं और हम लोग ब्यावर से हैं, तो ब्यावर से भी पूरी बस भर के आई है। तो हमारा विरोध है कि जब न्यायपालिका ने जब न्याय किया, या भारत में जो न्यायपालिका पर आधारित जो न्याय होता है, अगर वही न्याय नहीं मिलता तो फिर न्याय क्या मिलेगा? इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन ये किया है कि भाई न्याय वापस नए सिरे से इस फाइल को खोला जाए और उच्च हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ले जाया जाए और वहां पर पुनः वापस निष्पक्ष जांच होकर के जो हत्यारे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। अगर एक भी हत्यारे को सजा मिलती तब भी हम ये मानते हैं कि भाई सजा हुई है किसी न किसी को, फिर एक भी हत्यारे को सजा नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उनका मरना ही बेकार हो गया, या वो अपने आप तो सुसाइड नहीं किया उन लोगों ने। तो इसलिए हम लोग, हमारे को मन में बहुत पीड़ा है कि अगर न्यायपालिका से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि न्यायपालिका ऐसा न्याय करेगी। इसलिए हम लोग ने पूरे राजस्थान के लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो भविष्य में इससे बड़ा और आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। जो दलित समाज के लोग थे, 23 बीघा जमीन वो थी। दलित समाज के लोगों का कहना है कि जो हमने जो जमीन थी वो जाट समाज के लोगों को गिरवी दे रखी थी, लेकिन पैसे चुकाने के बावजूद भी वो जमीन हमारे नाम नहीं की। और इसी मामले को लेकर ये काफी बड़ा ये मामला हुआ हत्या इनके लोगों की। तो क्या जो जाट समाज के लोग हैं उनको मेरठ सिटी के द्वारा जो SC/ST के तहत उनको बरी भी कर दिया गया है, क्या ऐसी भी जो जांच बड़ी एजेंसी है, CBI जैसी ऐसी भी बड़ी जांच एजेंसी है, क्या उनकी कोई कमी रह गई है इस मामले में? निश्चित रूप से कमी रही ना। पहली चीज तो रेमनेट के अनुसार क्या SC/ST की जमीन को कोई OBC का व्यक्ति खरीद सकता है क्या? अगर वो गिरवी रखी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो पैसे वापस दे रहे हैं तो उनको वापस देनी चाहिए थे। वो जमीन जिनकी जब हो ही नहीं सकती किसी रेमनेट के तहत, तो फिर वो कैसे उस पर कब्जा कराने का प्रयास कर रहे हैं? और मेघवाल समाज के लोग अगर अपने जमीन वापस मांग रहे तो उनका न्यायिक हक बनता है। किसी के साथ सुख दुख आता है, 2 पैसे लेकर के रख दिए जाते हैं, लेकिन जब पैसे वापस मिल रहे तो देनी चाहिए थे उनको। तो अगर नहीं मिली है तो समाज के लोग निश्चित रूप से अपनी मांग रखेंगे। संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन संघर्ष करने का मतलब थोड़ी कि किसी की जान से मार दो आप। ये कानून थोड़ी कहता किसी की जान ले लो। यहाँ शहीद स्मारक स्थल पर कौन कौन बड़े नेता आपके साथ है? यहाँ अभी तो जो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है सतवीर सिंह जी, जो पूरे रिटायर्ड IPS है, वो है। उसके अलावा समाज के जो हर प्रांत के जो नेता हैं, हर समाज के जो सामाजिक प्रकार के सभी SC/ST वर्ग के नेता हैं, वो सब पधारे हैं। और भंवरजी मेघवंशी जो भीलवाड़ा से जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी पधारे हैं यहाँ पे। अन्य कोई विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी के कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता? नहीं, ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो गैर राजनीतिक है, तो इसलिए किसी कांग्रेस BJP के कचरे में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम केवल सामाजिक आधार पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए नागौर के जो भी नागौर में ये घटना हुई थी, ये मामला हुआ था, तो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, उनको न्याय का योद्धा माना जाता है। अगर वो आपके समाज के साथ खड़े होते तो आपको नहीं लगता कि उनका जो जाट वोट बैंक है वो बिगड़ जाता? बिल्कुल बिगड़ता उनका। देखिए, राजनीतिक लोगों को हम उसमें घसीटना ही नहीं चाहते पहली बात तो, क्योंकि जब राजनीतिक लोग जब घसीटेंगे तो निश्चित रूप से ये जो हमारा आंदोलन है इसको भी राजनीति की तरफ ले जाएंगे। इसलिए हम लोग ऐसे किसी राजनीतिक नेता से ना तो संपर्क करने का प्रयास किया है, केवल हमारे जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है, और राजनीतिक लोगों से बिल्कुल दूर रखा गया है। 2015 का ये मामला है, महिलाओं के साथ में भी दुर्व्यवहार किया जाता है, कैसे देखते हो इस मामले को? देखो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये बताएंगे हमारा। और महिलाओं के साथ में भी दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जैसे जैसे
कानून सख्त होता जा रहा है या कानून बढ़ता जा रहा है, वह उसी तरह से लेकिन उसके साथ उल्टा होता जा रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और राजस्थान तो शायद इसमें रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में पहुंच रहा है, जहाँ पहले यूपी को ज्यादा मतलब अपराधी माना जाता था, लेकिन अब यूपी के बजाय राजस्थान में ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं और SC/ST महिलाओं के साथ तो ज्यादा ही हो रहे हैं, तो क्योंकि ये शायद कानून की लचीलापन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार से आपकी मांगे क्या है? हमारी पहली मांग है कि जो राजस्थान के जो डांगावास प्रकरण में जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर कोर्ट अपना पुनर्विचार करे। जैसे कई बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के अपना आप किसी मामले को उठा लेती है, वैसे हमारे इस मामले को भी संज्ञान लेकर उठाया कि भाई ये वास्तव में ऐसा मर्डर तो हुआ है, तो इसमें फ्री कैसे हो गए, तो वापस संज्ञान लेकर इस मामले को खोला जाए और दोषी को सजा दी जाए। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, अगला कदम क्या रहेगा दलित समाज के लोगों का? जो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो अन्य जो उस स्तर के नेता है वो जैसा दिशा निर्देश करेंगे उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अभी हमने शहीद स्मारक स्थल पर आकर यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, दलित समाज के लोग सभी आते हैं, इन चीज मामले को लेकर चर्चा की और हम आपको लगातार अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।